आज अभ्यास 10D और इस 10D में क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। चलिए पहला सवाल यहां से, ठीक, ये सवाल पहला इसमें दिया हुआ है, पढ़ो। प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। देखिए यहां पर 6 18 है, यहां 11 है, 77 है, 7 है, यहां 14 है और यहां 21, ये जगह भरनी है। अब आप देखिए 6 18 का जो संबंध 18 से है, उसी प्रकार 11 7 का जो संबंध 77 से है, उसी हिसाब से 14 21 का संबंध यहां पर होगा, निकालना है। अगर आप 6 18 को देखें, इनका जरा लासा निकालिए। 6 18 का जरा लासा कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याएं किससे कट सकती हैं? यहां पर आपको बता दें, लासा निकालने में जरूरी नहीं कि भाज्य संख्या से काटा जाए, जरूरी नहीं है कि 2 से शुरुआत करो फिर 3, 2 से नहीं कटा 3 से, ऐसा नहीं है। लासा में ऐसा नहीं होता, मासा में करते हैं। लासा में आप जितनी बड़ी संख्या से काटना चाहो काट सकते हो। 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6 6 तियां, अब एक तो हो गया, 3 बचा। अब ये 3 से ही कर सकता है, एक उतार लेंगे, 3 कम 3, एक आ गया, छोड़ देंगे। तो अब आप बताओ, मैं लासा कितना आ गया? 6 गुणे और गुणे 1 आएगा, तो 6 तियां 18 कम 18। तो आपने देखा कि 6 और 18 का ये क्या है? इसका लासा है। इसी प्रकार 11 और 7 का अगर लासा निकालेंगे आप तो कितना आएगा? 11 और 7 का देखिए, 11 कामा 7, 11 एकम 11, 7 उतार लेंगे, फिर 7 एकम। देखिए दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से एक साथ नहीं कट रही हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने 11 एकम 11 कर लिया, 7 उतर गया ऐसे ही। फिर अब एक तो यहां ही चुका है, 7 यहां पर है, तो हम क्या करना चाहिए हमको कि 7 7 से ही कटेगा, चूंकि अभाज्य संख्या है ना। 7 एकम 1 आ गया, तो लासा इसका कितना बेटा होगा बताओ? 11 गुणे 7 गुणे 1 कितना आ गया? 11 सती 77। तो आपने देखा कि ये जो बीच की संख्या है इन दोनों का लासा है। ठीक है, तो हम क्या करें यहां पर, अगर 14 21 का लासा निकाल लें, जो आ जाएगा वो यहां पर आपके सामने 4 उत्तर दिए हैं, इनमें से कोई उत्तर होगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, लासा निकाल लें, चलो। तो 14 और 21 का लासा निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 14 और 21। चलिए पहले क्या कर लें, इनके इस तरह से लासा निकालेंगे। ठीक, अब दोनों संख्याएं हैं, किस संख्या से दोनों संख्या कट रही हैं? 7 से कट जाएंगी दोनों। देखो 7 के पाड़े में दोनों आएंगे, 7 दूनी 14 और 7 तियां। अब दोनों संख्या अभाज्य बची। अभाज्य संख्या आपस में कोई गुणनखंड नहीं होता है। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 उतारना पड़ जाएगा। उसके बाद में 1 उतार लेंगे, 3 एक कम 3 हो गया बेटा। तो लासा कितना आया बताओ? अरे वाह भाई वाह, 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, इनकी गुणा होती है। तुम लोग पता नहीं कहां दिमाग लगाते हो। 7 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिया, चलो गुणा 7 दूनी 14 तियां 42। तो बताओ आंसर कौन सा सही है? कोई कठिन था बताओ। सवाल नंबर 2 देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है और बहुत बेसिक से सवाल है। देखो, निम्नलिखित संख्या युग्मों, संख्या युग्मों क्या होता है पहले जानो। संख्या युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब होता है, क्या मतलब होता है? जोड़ा। जब 2 संख्याएं होंगी, इसीलिए देखो 1 9 है 1 15 है, तो ये 2 संख्याएं जोड़े में कितने लोग होते हैं? 2 लोग। जोड़े को युग्म कहते हैं। संख्या युग्म 9 और 15, 6 और 10 8 9, 4 सवाल हैं। ठीक है, यहां पर कि ऐसे समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। यहां पर देखिए शब्द आया है समाप, यहां पर यह नहीं आया है लघुत्तम समापवर्त, नहीं आया है। क्या आया है? तो हम क्या करेंगे, दोनों के समाप अलग अलग अपवर्त निकालेंगे। और अपवर्त बता चुके हैं, अपवर्त बताया था हमने कल कि उसके गुणे में, उसके पहाड़े में जो संख्याएं आती रहती हैं वो उसके अपवर्त होती हैं। चलो, तो हम पहला सवाल लगाएंगे का वाला। ठीक, क्या लिखेंगे? 9 के अपवर्त। क्या लिखेंगे बेटा? उसके बाद समावर्त निकाल लेंगे। 9 के अपवर्त बराबर, यहां लिखेंगे 15 के अपवर्त। ठीक,
अपवर्त। अब बताओ 9 के अपवर्त कैसे लिखोगे? 9 के पहाड़े में जितनी संख्या आएंगी शुरू कहां से करेंगे? 9 से। 9 भी तो 9 के पहाड़ में आता है। 9 एकम 9, 9 हो गया। 9 दूनी 9 तिया 9 चौक 9 पचे 9 छाक 9 सती 9 अट्ठी लिखा 9 दशावन। अब बताओ बेटा 90 नहीं लिखेंगे क्यों? जिनका मान 80 से, मतलब ऐसे लिखो 80 से पीछे तक के लिखो, 80 के बाद ना लिखो, तो 90 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाँ वेरी गुड। बस बस, तो 2 लिखे ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो इसीलिए इनको नहीं लिखेंगे 72 तक। ठीक, चलिए अब 15 लिख लो इसी प्रकार से। 15 एकम 15, 15 दूनी 15 तिया 15 चक्कू 15 पचे 15 छक्का 90 लिखे ना लिखें? 90 नहीं लिखेंगे क्यों? 90 80 के बाद आएगा ना। चलिए ठीक, गुड। अब लिखेंगे समापवर्त। क्या लिखेंगे? समापवर्त। क्या अभी तक कोई कठिनाई लगी सवाल लगाने में? अब तुम्हें करना क्या है, दोनों में जो आए हों, देखो अपवर्त अपवर्त, समापवर्त मतलब समान अपवर्त जो दोनों में आए हों। अब देखो क्या 9 दोनों में है? 45 है। और कोई है? बस, तो कितना हो गया? चलिए सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। 6 और 10 इनके क्या ज्ञात करना? समापवर्त। हम जानते हैं समापवर्त का मतलब उनके गुणे में जो संख्याएं आएंगी वही उसकी अपवर्त होंगी। क्या होंगी? 2 संख्या लिखी है 6 और 10, तो दोनों हम क्या करेंगे? 6 और 10 के परे अपवर्त निकालेंगे। चलो तो लिखें 6 के, आवाज किसी को नहीं आना चाहिए, 6 के अपवर्त। 6 के अपवर्त शुरू कहां शुरू होंगे? 6 के पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी, 6 कम 6 दून 6 तिया 6 चौक 6 पंचे 6 छंग 6 सत्ते 6 अट्ठे 6 नाम 6 दशावन। अभी 80 नहीं आया है, और बढ़ो। अब अगली गिनती 60 के बाद पढ़ा 6 और जोड़ दो, 66 भी कट जाएगी 6 से। 66 के बाद 6 और जोड़ दो। भाई हम लोग पहाड़ा कैसे बनाते थे? 8 का पहाड़ा बनाना हो तो 8 के बाद फिर 8 जोड़ो, 8 दूनी 16, फिर 8 जोड़ दो, 8 तिया 24, फिर 8 जोड़ दो, है ना? तो पहाड़ा ऐसे तो बनाते थे। ये चीज इसी तरीके से 72 फिर जोड़ कितना आ जाएगा? 78। अब 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 84 नहीं, क्या लिखा हुआ है? 80 से कम, तो बस यहीं छोड़ दो। अब आगे आ जाओ 10 के अपवर्त। 10 के अपवर्त चलो 10 एक कम 10 दूना 10 तिया 40 50 60 70। 80 नहीं लिखेंगे, 80 से कम पूछ रहा ना, 80 से कम हो। अब लिखेंगे समापवर्त। क्या लिखेंगे बेटा? समापवर्त। अब बताओ बेटा जो दोनों में आया उनको गिनो। कौन कौन दोनों में आया? देखो 60 इसमें भी है और 60 और कोई संख्या है दोनों में है जो? वेरी गुड। 30 भी है दोनों में। और कोई है? और कोई संख्या? तो यही इसके क्या हो जाएंगे? समापवर्त। 30 60, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। इसको बंद कर दो जरा, तुम लोग इसको उतार। अब सवाल नंबर गा देखेंगे 8 और 9। तो सबसे पहले लिखेंगे 8 के अपवर्त। अपवर्तक नहीं बेटा, अपवर्त। अंतर तो बता चुके हैं आपको दोनों में क्या होता है। 8 के अपवर्त, 8 के गुणे में जितनी संख्याएं आए 8 से शुरू हो जाएंगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक्कू 8
80 नहीं लिखेंगे, वो कह रहे हैं 80 से, तो इसके बाद अब नहीं, ठीक। 9 का इक्यासी लिखना चाहिए क्या हमको? 81 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये चीज नहीं लिखेंगे, ठीक। अब क्या लिखेंगे बेटा बताओ? अब लिखेंगे समाप बराबर। चलो इसमें जो इस दोनों में सेम आया हो, देखो 72 यहाँ आया है, 72 यहाँ आया है, और कोई संख्या मिल रही है आपस में? देखो नहीं है कोई? कोई नहीं, ठीक। तो कितना हो जाएगा इसका? 72 आंसर सही हो जाएगा, ठीक। कितना आसान है? अब अगला देखो, घा देखो, 7 के अपवर्त। 7 एकदम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 7 पचे 7 छंग 42, 7 अठे 56। अब 70 के बाद 80 तक पहुंचना भी है, तो अब आगे पहाड़ा कैसे बनाओगे? 7 जोड़ते चले जाओ भाई। पहाड़ा कैसे बनता है? 7 में 7 जोड़ा 14 हुआ, फिर 7 जोड़ा 21 हुआ, तो 70 के बाद 7 जोड़ो कितना हो जाएगा? 77 में 7 जोड़ो 84 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। फिर चलो 11, 11 दूनी 11 3, 11 चौक 11 पचे, क्या लिखें? बस क्या लिखना चाहिए? 88। हाँ ठीक, अब तुम लोग समझने लगे हो। देखो लिखना जरूर नहीं होता है, अगर आपने दिमाग में भर लिया, समझ गए, जब समझ जाओगे तो घर पर भी लिख सकते हो ना, और अगर नहीं समझोगे तो फिर लिख नहीं पाओगे ना ये चीज। चलो अब बताओ बेटा, क्या लिखे हम लोग? अपवर्त ना। बताओ दोनों में कौन संख्या समान है? और कोई है? ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो लिखो क्या लिखते हैं? समापवर्त। क्या लिखते हैं? समापवर्त। कितना लिख दें? ये आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान, ठीक, समझ गए सब लोग? चलो आगे चलते हैं। बेटा इसको बंद कर दो जरा। सवाल नंबर 3, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णता विभाज्य हैं। सब सवाल को पहले समझेंगे। 60 तक की उन संख्याओं को, यानी 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जो 4 और 6 दोनों से कट जाती हैं। भाई विभाज्य का मतलब क्या है? कट जाएं, भाग हो जाएं। पूर्णता मतलब क्या होता है? पूरा पूरा, शेष नहीं। जैसे कि अगर हम 6 को 5 से भाग दें बेटा, 5 एक कम, कितना बचा? तो ये क्या बच गया बेटा? शेष। इसको पूर्णता नहीं कहेंगे। अच्छा अगर हम 5 को 5 से भाग दें, 5 एक कम, कितना बचा? तो इसको कहेंगे पूर्णता विभाज्य। इसको पूर्णता विभाज्य नहीं कहेंगे। जब शेष बच गया ना तो पूरा पूरा नहीं कहेंगे। तो ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है। तो बेटा दिमाग लगाओ कैसे होगा ये सवाल, देखो समझो। हम क्या करेंगे? 4 के अपवर्त निकाल लेंगे और 6 के अपवर्त निकाल लेंगे। तो इसका मतलब हुआ 4 के जो अपवर्त होते हैं वो सारी संख्याएं 6 से कटेंगी, 4 से कट जाएंगी ना भाई। 4 के अपवर्त कौन होंगी? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16। तो बताओ ये सारी संख्याएं 4 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी? कट जाएंगी। उसी प्रकार फिर हम कर लेंगे 6 के निकाल लेंगे अपवर्त। 6 के पर 6, 12, 6 3 18, ठीक है ना? समझे ना समझे? चलो सबसे पहले निकालेंगे 4 के अपवर्त।
भूलना नहीं, अपवर्त क्या होंगे? 4, 4 दूनी 4 तियां 4 चक्कू 20, 4 24, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। अब 4 का पढ़ा में कंटिन्यू करना है तो जोड़ते चले जाए, 4 4 44 हो जाएगा, फिर 4 48 हो गया, फिर 52 हो गया, फिर 4 56 हो गया, फिर 56 कितना हो गया? ये क्या लिखा है? 60 तक की, इसलिए 60 तक ही लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो 6 के अपवर्त, देखो 6 दूनी 12, 6 चौक 6 पंचे 6 छंग 6 सत्ते 6 अट्ठे 6 नाम 6 दशावन 60 तक क्यों लिखा? क्योंकि 60 तक ही कह रहे हैं ना वो। अब बेटा समझो, अब सुनो मेरी बात, ये संख्याएं सारी 4 से कर रही पूरी पूरी, ये संख्याएं 6 से पूरी पूरी कट रही हैं, यानी पूरी पूरी विभाज्य हैं। लेकिन सवाल ये कह रहे हैं 4 और 6 दोनों से पूरी पूरी कट जाएं, हमने अलग अलग निकालनी है। अब क्या करेंगे? देखो, अब लिखेंगे समापवर्त। अब बताओ बेटा, दोनों में जो संख्या आ रही है पहले समझो। देखो इसमें 12 आ रही है, इसमें भी 12 है कि नहीं? 12 12 हो गए, ठीक। फिर 24 इसमें आ रही है, इसमें 24 है। उसके बाद देखो 28 इसमें है, इसमें 32 है। उसके बाद 36 है, इसमें भी 36 है कि नहीं? देखो फिर 40 इसमें है, इसमें 40 नहीं, 42 48 48 में है, 48 में भी है, 60 इसमें 60 इसमें है। ठीक, तो ये संख्याएं उतारेंगे जो दोनों में आ रही हैं, जो दोनों में आ रही हैं वो दोनों से कट जाएंगी। तो आ रहा पहली संख्या क्या लिखा? 12, दूसरी 24, तीसरी 36, 48, 60। अब आप देखेंगे ये संख्याएं जो हैं वो 4 से भी कट जाती हैं और 6 से भी कट जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ, ये जो कह रहे थे 4 और 6 दोनों से कट जाएं। चलो अब हम चेक करते हैं, बताए 4 से कट जाएगी? 4 तियां 6 दून 4 से इसको भाग करो, 4 छंग 6 चौक, इसको काटो 4 से, 4 नाम, और 6 से काटो 6 छंग, इसको काटो 4 का पारा पड़ो इसमें जरा, 12 चौक और 6 अट्ठे 6 दशावन। अब आपको करना क्या है सब लोग? 60 को और 48 को दोनों को 4 से जरा भाग करके बताओ पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जरा बताओ करके। इसको बंद करो। देखिए बच्चों, तो ये इतना लगा लिया हम लोगों ने, ये संख्याएं दोनों से कट रही हैं और वो ये कह भी रहे थे। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर बेटा? लास्ट में लिख देंगे, इसी को कहते हैं हम लोग 4 और 6 से पूर्णता विभाज्य। ठीक, बराबर क्या हुई संख्या है? एक रुको, एक मिनट। पूर्णता विभाज्य संख्याएं उतार दो ये वाली, 12 24 36 48 और 60। समझे नहीं समझे? अगर आपने समापवर्त समझ लिया, यकीन मानो मेरी बात, ये कोई समझता नहीं इस चीज को है। लासा मासा तुम सब निकाल लेते हो, तुरंत काटना शुरू कर दिया, लगता चला गया। दिक्कत ये है कि समझो आखिर अपवर्त होता क्या है। अपवर्त का मतलब उसके पहाड़े में जो संख्या आएंगी वो अपवर्त होंगी, और पहाड़ा कभी 10 तक नहीं बैठा होता है। ये तो हम लोग याद कर लेते हैं 6 दशावन बस 10 तक, ऐसा नहीं। पहाड़ा 6 की 6 11 भी पढ़ सकते हो, 12 बार, जहां तक बनाते चले जाओ, 6 6 जोड़ते चले जाओ, 6 का पहाड़ा बन जाएगा। 4 का पहाड़ा बनाना चाहो, 4 जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना। और समापवर्त का मतलब हुआ कि जो दोनों में आ रहे हो वही समापवर्त। तो ये जो संख्या आई है वो 4 से भी कट जाएंगे और 6 से भी कट जाएंगे। ठीक, 48 को तुम्हें काटना है, बंद कर दो जरा 4 से।
सवाल नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों की बल्ले बल्ले, बस सीधे काटना शुरू। जो तुम चाह रहे थे अब वो सवाल आ चुके हैं, ठीक। लेकिन ये सवाल आसान है बेटा उन सवालों की अपेक्षा, ठीक है। उन सवालों में दिमाग लगता है थोड़ा सा, इसमें तुम काटते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, ठीक है। चलो ये भी जरूरी है। चलो पहला सवाल लगाते हैं का 5, 10, 15 किसका लासा निकालना है? 5, 10, 15 का क्या निकालना है? अब समझिए बेटा बड़ा ध्यान से, चलिए देखिए 5 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे और 15, इनको एक साथ काटेंगे। सब बच्चे एक बार सवाल ध्यान देखेंगे। 5, 10, 15। अब एक बात ध्यान रखना है, जब हम आसा निकाल रहे थे तो यहां पर कोई अभाज्य संख्या लिख रहे थे, 2 लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे, 5 से भाग कर सकते थे, 7 से कर सकते थे, 11 से कर सकते थे। किसी भी भाज्य संख्या से हम लोग भाग नहीं करते थे। लेकिन लासा निकालने में आप चाहें तो भाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे 4 से भी कर सकते हैं, 5 से तो कर ही सकते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या है, 10 से भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए। चलिए अब जरा इन तीनों संख्याओं को देखो, कोई ऐसा पहाड़ा ढूंढो जिस पहाड़े से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। वेरी गुड। तो यहाँ 5 जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे लिखेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5 दूनी 5 तियां, और ध्यान रहे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं ये, इनको ऐसे मत पढ़ना इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 51,000 नहीं है। 5 अलग संख्या, कामा लगा है, कामा ये बता रहा है कि तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक। तो इसी प्रकार आप 5 जब कट गया तो 5 के नीचे एक कामा लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ बेटा, एक यहां पर आ चुका है। अब ये 2 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, तो चलिए 2 से कर देंगे। 1 उतार ली जैसे ही, 2 एक कम, 3 नहीं आएगा 2 के पहाड़े में, 3 ऐसे उतार लेंगे। अब बताओ 3 किसके पहाड़े में आता है? 3 के ही पहाड़े में आएगा क्योंकि अभाज्य संख्या इसीलिए। 3 एक कम। अब यहां पर लिखेंगे बढ़िया से, हम लोग कहेंगे लासा। लासा मतलब लघुत्तम समाप वर्त, वर्तक नहीं, ध्यान रखिए। 5 गुणे 2 गुणे 3, चलिए गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे करेंगे? 5 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़िए, 5 दूनी 10 आ गया, फिर 10 तियां 30। इस सवाल को सब बच्चे उतारेंगे। चलिए उतारिए, इसको बंद करो, उतारो जल्दी तुरंत। सवाल नंबर 2 देखिए, 16, 44, 64। चलिए लगवा देते हैं। कैसे करेंगे? 16, 44, मेरे साथ ही उतारते रहो सब लोग। चलिए करते हैं अभाज्य गुणनखंड इनके, कि लासा निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मासा निकालने में ध्यान रखिएगा। ये सारी संख्या किससे कट सकती हैं? 4 से कट सकती हैं। 4 चक्कू 16, 11 चौक 44, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पढ़ो भाग इसमें, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24, फिर 4 से काट दो, 4 एकम 4, 11 उतार लेंगे, 4 से 11 कटेगा नहीं, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। फिर अब देखिए एक आचुआ 11 किससे नहीं कटेगा? 11 से ही कटेगा। 1 उतार, 11 एकम 11, 11 से 4 कट नहीं सकता, 4 उतार लेंगे, 4 से काट सकते हैं 1, 4। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि गुरुजी 2 से भी काट सकते थे। हमने क्या होता है लासा वाले सवालों में आप भाज्य संख्याओं से भी काट सकते हैं, जितनी बड़ी संख्या से काटना चाहो काट सकते हो। तो यहां पर लिख देंगे लासा 4 गुणे 4 गुणे 11 गुणे 4। अब देखो कैसे गुणा करेंगे? 4 चक्कू 16 और 11 चौक 44 कर लें, तो 16 और 44 की गुणा करते। देखिए गुणा कैसे करेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं, 4 चक्कू 16 हो गए, 16 चक्कू 64 की गुणा 11 से कर दो, या 4 चक्कू 16 अलग लिख लिया और 11 चौक इन दोनों की गुणा लिख लिया। अब आपस में गुणा कर लीजिए। 16 चक्कू 64 के 4 हाथ से लगे 6, 16 चक्कू 64, 64 और 6 70। अपने आप पर बाकी सवाल नीचे दे दो। चलो लासा इसका देख लीजिए। अब एक गुणा कैसे करेंगे? यहां देखो 5 दूनी 10। हम जानते हैं जीरो वाले की गुणा करना आसान होता है, तो हम क्या करेंगे? 13 सत्ती
कितना आएगा 13 सती 91। और 5 दूनी, देखो भाई गुणा सबकी करनी होती है। हमने क्या किया, 13 7 की गुणा 91 कर ली, बचे कौन 5 2 बचे, तो 5 दूनी 10 कर लिया। अब 91 एक कम 91, एक जीरो लगा दिया। इसकी गुणा तो कर लोगे, जीरो जितने लगा देंगे, 1 और 91 गुणा कर ली। चलो 22 121 और 418। चलो देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है ये देखना होता है कि कौन सा पहाड़ा पढ़ें कि संख्याएं कट जाए। देखिए बच्चा, देखिए इकाएकांक 2 है, इकाएकांक 1 है, इकाएकांक 8 है। ये दो संख्याएं 2 से कट सकती हैं। इकाएकांक 2 है, 2 से कट जाएगा। इकाएकांक 8 से कट जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 से काट दें, चलो तो तुम्हारे आसान रहेगा, चलो 2 से काट देते हैं, वरना 11 का पहाड़ा भी हम पढ़ सकते थे। चलो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया, 121 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। काटो 2 दूना 4, 1 मिनट, देखो इधर 2 दूना, अब 1 में क्या भाग जाएगा 2 का, नहीं जाएगा, तो तुमको 8 उतारना पड़ेगा। तो 0 लगाएंगे, दुनाम 18। अब बताओ 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्यों 11 से 11 कट जाएगा, 11 एक कम 11, और इसको काटिए 11 एक कम 1 बचा इसके पास, 1 आगे हो गया 11 हो गया, 11 एक कम 11, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो। ठीक, एक मिनट 11 एक कम कितने बचे इसके पास, 20 था, 11 घटा दो 20 में से, कितने 9 बचेंगे, और 9 आगे और लिखा है तो 99 हो गया। 11 नमा, अब देखो बेटा ये 11 सिर्फ 11 से ही कर सकता है, तो 1 उतार लेंगे, 11 कम 11, 19 नहीं कटेगा, 19 अभाज्य संख्या है तो 19 से ही कर सकती है, 1 उतार लेंगे 11 और 19 से कम 19। चलिए लासा लिखेंगे यहां पर बराबर, चलो गुणा करो, 2 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 19, यही तो है। अब बेटा चलो गुणा करो, कैसे गुणा करोगे, देखो 11 11 गुणा करेंगे 121 हो जाएगा, 19 दूना 38। अब 121 और 38 की गुणा कर ले, ऊपर नीचे रख के कर लो। चलिए हम यहीं पर कर देते हैं गुणा ऊपर नीचे रख के, चलो यहां कर दें, तू उतार लेना 121, 8 एक कम 8 और ये 6 नहीं आएगा, 3 एक कम 3 3 12 36, ये हो जाएगा 8 9 9 6 15 और 4। ठीक, ये आंसर आ जाएगा, इसको आप इरेज कर देंगे। चलो ठीक, इतना लगा लो, वो कर लेना, गुणा कर लेना। भाई भाग आप लोग बहुत कमजोर हैं, भाग तुम लोग कर नहीं पा रहे हो। 35 नहीं पीछे रखा वहां पर देखो। चलो अब बात नहीं करेगा कोई, चलो बेटा बताओ कोई ऐसा पहाड़ा बताओ जिस पहाड़े से ज्यादा संख्याएं कट जाएं या विभाज्य हो जाएं। बताओ कौन सा पहाड़ा पढ़े। वेरी गुड, हम बता चुके हैं लासा निकालने में आप बड़ी से बड़ी संख्या से भी काट सकते हो, मासा में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मासा में हमें अभाज्य संख्या से ही काटना होता है। ठीक है, चलो 14 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 14 दूनी 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 एक कम 14 दूनी 35 नहीं, 14 कटेगा, 14 चक्कू 56, 14 पहाड़ा नहीं आता, बताओ देखो। अब 2 से काट देते हैं, 1 उतार लेंगे, नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 35 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लो, 2 दूना, फिर 2 से काट सकते हो, उतार लो 35, 2 एक कम। बेटा आप देखो यहां लिखा है 35 और कोई संख्या काटने को बची नहीं, सब जगह 1 1 आ चुका है, तो बड़ी संख्या को 35 से कम 35 भी कर सकते हो। चलो 35 एक कम 35 1,
चलो लासा लिखो। 14 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 35। अब देखो कैसे करेंगे। 35 दूना 70 कर लेते हैं, कैसे बताएंगे। 14 28 कर लेते हैं। देखो 14 दूनी 28 हो गया और 35 गुणा 2 से करो 70 हो जाएगा। अब इनको ऊपर नीचे रख के गुणा कैसे करो, बहुत आसान। 0 लिख लिया इधर। 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 14 और 5 देखो 0 उतार लिया अलग। अब 7 का पारा 28 में गुणा कर दो। 7 8 56 के 4 से लगे 5, 7 दूनी 14 में 5 जोड़ो 119। उधर साफ कर दो सब टीवी। हाँ बंद कर दो। बहुत ध्यान से समझना सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णता विभाज्य हो। मतलब यह हुआ कि एक ऐसी संख्या है जब हम 20 से उसे भाग करते हैं पूरी पूरी कट जाती है वो, 25 से काटते हैं भाग करते हैं पूरी पूरी भाग हो जाती है, और 40 से भी जब भाग करते हैं पूरी पूरी भाग हो जाती है। पूर्णता विभाज्य का मतलब यही है कि पूरी पूरी कट जाए, शेष 0 बचे, कुछ ना बचे। ठीक। अब देखिए ये जो आपको दिया संकेत, एक तरीके से ये आपकी मदद की जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि अभीष्ट संख्या दी गई संख्याओं की लासा, यानी आप लासा निकाल दीजिए, सवाल लग जाएगा। ठीक। लेकिन हर जगह ये लिखा नहीं होगा, हर जगह आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, हाँ ध्यान रखिए। चलिए ये लासा ही क्यों किया। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, और जो लघुत्तम समापवर्त संख्या होती है वो उन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है। तो इन संख्याओं से जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वो इनकी लासा होगी। तो हम इनका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लिखेंगे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इनका लासा। चलिए तो लिखेंगे 20, यहां पर लिखेंगे बेटा भाषा बनाएंगे। क्या भाषा बनाएंगे, लिखेंगे अभीष्ट। अभीष्ट का मतलब होता है जो हम चाहते हैं। अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगी, 20, 25 और 40 का क्या होगी, लासा। अब हम क्या करेंगे, 20, 25, 40 का लासा निकाल देंगे, संख्या आ जाएगी। चलिए 20 और 25 लासा कैसे निकालते हैं बताइए। अभी तक लगा रहे थे, एक साथ काट देंगे। ठीक इस तरह से। अब बताओ बड़ी सी बड़ी गिनती बताओ जो काट दे इसको। 5 से काट दें, 5 चक्कू 55, 5 अट्ठे। अब तो समझ गए आप लोग। जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं वो यहां लिखते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं वो यहां लिखते हैं। अब बताओ फिर 4 से काट सकते हो, 4 एकम 5 कटेगा नहीं 4 में, 4 के पहाड़े में 5 आता नहीं है। 4 दूनी 8। अब देखिए 5 से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा। चलिए 5 से काट दे, 1 उतार लीजिए, 5 एकम 2 ऐसे उतार लीजिए। अब देखिए 2 से काट दें, 1 1 2 एकम 2। चलिए यहां पर लिखेंगे लासा बराबर 5 4 5 2। चलो लिख दें गुणे में, 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 2। ये तो है, देखो 5 4 5। चलो गुणा कर लो, 5 चक्कू 20। चलो 20 लिख लो, और 5 दूनी। एक साथ गुणा तुम लोग नहीं कर पाओगे, कैसे गुणा करोगे। 5 चक्कू 20, 20 पंचे 100, 100 दूना 200। तो एक टुकड़े में भी गुणा कर सकते हो। हमने क्या किया, 5 और 4 की गुणा 5 चक्कू 20 कर ली, 5 2 की गुणा 10। छूटना कोई नहीं चाहिए। अब 20 और 10 की गुणा बहुत करना आसान, 2 जीरो, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 2 एकम 2। अब ये जो 200 संख्या आई है वो 20 से कट जाएगी, 20 दशामन 200 हो गए, 25 अट्ठे 200 हो गए, 40 पंचे, यानी तीनों से संख्या कट जाएगी, वही संख्या हो गई। ठीक, चलो लगा लो। 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। जल्दी लगाएंगे। छठा सवाल,
अभी अभी नहीं, अभी चल देखो सही है। देखो देखिए सवाल नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, ठीक है, तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, जैसे कि 6 एक संख्या है, ठीक, जाओ कौन पेंसिल, चुप 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 रहो, चुप रहो। किसने छीली है? अरे कोई बात नहीं, जिसने छीली है वो उठा डालिया बजे को। चलो छीली उठा डालिया, आवाज ना करो आना। देखो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए सवाल को समझेंगे पहले हम एक छोटे सवाल के रूप में। देखिए जैसे कि 6 लिखा है, इसमें कितना जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए। अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? तो अब 9 से 9 कम 9 कट गया। जैसे आपके पास 12 हो, हम कह दें इसमें कितना जोड़ दें कि ये 15 से कट जाए। 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 15 से कट जाएगा, है ना। तो यहां पर वही चीज है थोड़ा सा कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब लासा निकालना है। ध्यान रखिए, जब भी इस तरह से सवाल आ जाए तो आप ध्यान रखिए लासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। और लासा निकालने के बाद उसमें से 3 क्या करेंगे? कम कर देंगे। पहले सवाल लगाएंगे, सवाल लगाने के बाद फिर से एक बार समझाएंगे, तब समझ में आएगा। चलो 36 तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 36, 45, 50 का लासा -3। ठीक, इनका लासा निकाल लेंगे। जो लासा आएगा उसमें से 3 क्या करेंगे? कम करना पड़ेगा। ठीक, चलो भाई लासा निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं। निकालो। कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या कट जाए। अगर 9 का पहाड़ा पढ़ ले, 9 चौक 9 पचे और 50 नहीं कटेगा उतारने से। फिर 5 से काट सकते हैं बेटा, 4 उतार लेंगे, 5 से 4 कटेगा नहीं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 10, 10 पचे 50। फिर 2 से कर लें, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10। हाँ अरे यार, आगे देखो 5। अब 5 1 1 5 एकम 5। ठीक है, तो लासा कितना बेटा आया बताओ इनका? 9 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। गुणा कैसे करोगे? देखो 9 पचे 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 0 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 1 9, 900 आया। अब 9 पचे 45 कर लिया। अब बचे 3, इनकी गुणा कर लें, 2 दूना 4 पंचे 20। अब 0 उतार लिया, 2 की गुणा 45 से कर दो, तो पंचे 10। अब देखिए 900 आया, तो संख्या कौन हो जाएगी? वो 900 में से कितना घटा दें? 3, 897 उतार लो। अब सुनो मेरी बात, अब तुम्हें सवाल समझ में आएगा। वो छोटी से छोटी संख्या कौन है? 897। अब तुम जब 897 में 3 जोड़ो, वो क्या कह रहे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 जोड़ दें। तो ये संख्या आई है, इसमें 3 जोड़ो। जब इसमें 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 900। 900 इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्यों? क्योंकि 900 इन तीनों का लासा है। और जो लासा होता है, जिन संख्याओं का कोई लासा होगा तो उन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। तो वो छोटी छोटी संख्या है 897, उसमें जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 900। और जब 900 हो जाएगा तो इन तीनों से
पूरा पूरा कट जाएगा। चलो इसको स्टॉप करो, कुर्सी बना घूमो, ऑन कर दिया। चलिए सवाल नंबर देखेंगे, ये हो गया। सवाल नंबर देखेंगे 7 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। अब समझिए बात, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो भाग देने पर, यानी इन तीनों का अगर आप लासा निकालो, यानी लघुत्तम समाप वर्त अगर निकालोगे तो जो संख्या आएगी वो इन तीनों से अलग अलग पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। क्या बचे? शेष बचे। तो अब क्या करेंगे, तो जो इन तीनों का जब लासा निकालेंगे एक संख्या आएगी, उसमें हम क्या करेंगे, 3 बचना चाहिए थी ना, 3 उसमें जोड़ दें। अगर जैसे सुनो, जैसे लिखा है 9, इसमें अगर 6 का भाग दें तो क्या होगा, 6 का भाग दें, 6 कम 3 बचा शेष। अगर 3 पहले से ही कम होता है इसमें, बस शेष कब बचता है, शेष का मतलब होता है उतना ज्यादा था तभी शेष बचा, तो पहले से घटा दें अगर तो क्या होगा, कुछ पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। चलो तो हम क्या करेंगे, सवाल को लगाने में सबसे पहले इन तीनों का लगा लेंगे लासा। चलिए लिखेंगे 75, 80 और 135 का लासा निकालो पहले। देखिए चलो काटो बेटा, किससे काट दें, बड़े पहाड़े से काट दो। ठीक, लासा में बड़े पहाड़े से काट सकते हो, जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या से ही काटो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 से शुरू किया फिर 3 से शुरू किया। मासा में करेंगे, लासा में हम सबसे बड़ी से बड़ी गिनती से भी काट सकते हैं। तो 15 से काट सकते हैं, 15 बचे, 80 कटेगा नहीं, 15 से छोड़ दें, उतार लें, 15 नामा। अब देखिए किससे कटेगा ये, 5 काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एक्का 30, 16 बच्चे कितना होता है 80। अब बताओ 16 यहां या 9 है, क्या 16 क्या 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 8 16 करेंगे, फिर कोई और संख्या 2 से कटेगी नहीं। जब ऐसी सिचुएशन बनती, कंडीशन बनती है तो यहां पर हम 16 एकम 16 भी कर सकते हैं, 9 उतार लेंगे। उसके बाद में पूछो मत, चुपचाप चले जाओ, 9 एकम 9। चलिए तो लासा कितना आ गया इसका, 15 गुणे 5 गुणे 16 और गुणे 9। चलो 15 बचे 75 और 16 नमा कितने होंगे, 16 नमा 100। अब 75 और 16 गुणा करो जरा, कितना आएगा, देखो जरा, जरा गुणा करके बताओ कितना आएगा। जाओ पूछो नहीं, जाओ। चलो गुणा करो, गुणा कर लें यहीं पर, चले गुणा कर लेते हैं। 5 चक्कू 20 और 14 5 70, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 2 22, 5 एकम 5 2 7, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 2 30, 30 3, 7 एकम 7 3 10। कितना आ गया, 10 10 700 0 0 7 1 8 0, 10 800 आ गया। चलिए इसको देखते हैं, 10 800 ये आ जाएगा 10,800। अब बेटा समझो, अब समझोगे आगे, देखो कहानी, 10,800 आ गया, यानी ये जो संख्या है वो संख्या इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी। जो लासा होती है, जिन संख्याओं का हम लासा निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ ये संख्या इन तीनों से पूरी पूरी
लेकिन वो कह रहे हैं भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 बचे। तो हम लिखेंगे यहां पर देखो, तो लिखेंगे अभीष्ट संख्या, यानी या चलो ये भी लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर। इस वाले में हम 3 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे 3 बताओ, पहले समझ लो। यहां ले देते हैं बराबर 10 800 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये, क्यों इतने आ रहा ना, कितना हो जाएगा 10 803, 10,803। आप सुनो, 10 800 में जब भाग देंगे अलग अलग तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी है वो लासा। 3 जोड़ने पर क्या हुआ, जब तुम 75 से इसको भाग दोगे तो 3 बच जाएगा। क्यों बच जाएगा 3? वो यही कह रहे हैं, देखो 75 से भाग करें, 80 से भाग करें और 135 से भाग करें, तीनों से अलग अलग जब भाग करेंगे तो 3 बचेगा हर शेष में। क्यों बचेगा 3? क्योंकि 3 एक्स्ट्रा है इसमें। 10 800 को अगर 75 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमने 3 चूंकि जोड़ दिया, इसका मतलब यह हुआ कि जब भाग करेंगे तो 3 बच जरूर जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? ध्यान रखो, वह जब सवाल ऐसा आ जाए वह छोटी से छोटी संख्या, तो इसका मतलब हुआ उन संख्याओं का लासा ही निकालेंगे। ठीक, अब ये कह रहे हैं 3 बच रहा हो तो निकालने के बाद 3 जोड़ दें लास्ट में। ठीक है, 1 2 बार लगाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो 7 घटाने पर, चलो ये सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 8 नंबर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या पर ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20 28 35 और 105 से पूर्णतः विभाज्य हो। सुनो बात, सबसे पहले देखिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी लासा ज्ञात करना है। इससे जब भाग करते हैं 28 से इनसे भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। कब? जब उसमें से 7 घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका लासा निकालेंगे, ध्यान रखिए। और ऐसे सवालों को जब अभी आप लगाएंगे आगे, तब आपकी समझ और विकसित होगी, तब समझेंगे। चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। 20, अभी आप बात समझेंगे लासा निकाल क्यों रहे हैं, वजह क्या है। लासा क्या होता है बेटा, लासा का मतलब ये होता है इन संख्याओं का लासा जो होगा वो 20 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 28 से पूरा पूरा कट जाएगा, 35 से पूरा पूरा कट जाएगा और 105 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। चलो चलो बड़े पारिस काट लो बेटा, 5 काट देते हैं, 5 चक्कू 28 नहीं कटेगा 5 से, 5 7 35, काटिए 5 दूना 10, 5 एकम 5, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 एकम 7 3 21, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 ऐसे उतार लेंगे, 3 नहीं कटेगा 4 से, फिर 3 से ही 3 कटेगा, 1 उतार लिया, 3 एकम 3। तो सबसे पहला तो लासा आप निकालिए, लासा आ गया 5 × 7 × 4 × 3। चलो 5 7 35 और 4 3, देखिए एक बार में गुणा नहीं कर पाओगे, 5 7 35, 35 चक्कू कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, तो 2 2 करके भी कर सकते हो। चलिए अब हम 12 × 5 से कर देते हैं, 35 से 12 पंचे 60 6, 12 3 36 और 6 42, देखो 12 पंचे 60 6, 12 3 36 6 42, 420 आ गया। अब सुनिए ये 420 संख्या है वो 20 से भी पूरा पूरा कट जाएगी, 28 से पूरा पूरा कट जाएगी और 35 से पूरा पूरा कट जाएगी और 105 से भी पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक, लेकिन जिससे 7 घटाने पर, चलो तो 7 घटाने पर तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 420 प्लस 7 बराबर 427 आएगी। कैसे आएगी अब समझो, सवाल समझो, हमारा उत्तर आ गया, वह छोटी से छोटी संख्या 427 है। 427 में जब 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 420, और 420 इन सबसे पूरा पूरा कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, क्यों,
क्योंकि 420 इन सब का लासा है। ठीक, चलो आन था कि नहीं देखो। हाँ ठीक, लास्ट क्वेश्चन लगवा दें, बस हो गया। 9 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी लासा ही निकालना, ध्यान रखिए। ठीक, जिससे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। अब समझिए सवाल को। देखो 35 एक संख्या, 45, 55। देखिए इन तीनों संख्याओं से जब किसी संख्या को भाग करेंगे अलग अलग, तो अगर पूरा पूरा कट जाती है तो इनका वो लासा होगी। लेकिन यहां पर पूरा पूरा कट नहीं रही है। जब किसी संख्या, मान लेते हैं ABC कोई संख्या है, कोई लंबी सी, ठीक है, जब 35 में भाग करते हैं तो कितना बचता है? 17 बच रहा है। सुनते रहे ना अभी। जब 45 से भाग करते हैं कितना बचता है? 27 बचता है, सॉरी, हाँ ठीक। और जब 55 से भाग देते हैं कितना बचता है? 37 बचता है। ठीक, एक मिनट, 35, 45 कितना हुआ बेटा? चलो हम बताएं क्या टाइम हुआ, देखो। तो साथियों सवाल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। सवाल नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बात छोटी से छोटी संख्या की आती है तो आप याद रखिए हम लासा की बात कर रहे हैं। ठीक, जिससे 35, 45 और 55 से भाग देने पर, यानी कोई संख्या है जिसे हम 35 से भाग देते हैं, 45 से भाग देते हैं और 55 से भी भाग देते हैं, तब क्या बचता है? 17 बच रहा है। जब हम 35 से भाग देते हैं तो 17 बचता है, जब 45 से भाग देते हैं तो 27 बचता है, और जब 55 से भाग देते हैं तो 37 शेष बचता है। ठीक है, फिर समझते हैं एक सवाल को। एक कोई संख्या है जिसे 35 से भाग देने पर 17 बच रहा है शेष, 45 से भाग देने पर 27 और 55 से भाग देते हैं तो 37 बच जाता है। ठीक, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक, ये सवाल डायरेक्ट नहीं, कोई भी डेट डायरेक्ट लगा दें। ठीक, थोड़ा समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या 12 है। ठीक, इसे हम अगर 5 से भाग कर रहे हैं, तो अगर आप 5 से भाग करते हैं तो आप देख रहे हैं कितना शेष बच रहा है, ये चीज। तो यहीं पर यही कही जा रही है, 35 भाग देना 17 बच रहा है। अब देखिए इस प्रकार के सवालों में हमें क्या करना होता है। पैंतीस से भाग देना 17 बच रहा है। अंतर देखते हैं हम लोग, कितना अंतर है? 18। इसी प्रकार 45 से जब हम भाग देते हैं 27 बचता है, अंतर कितना आ गया? 18। 55 से भाग दे रहे हैं 37 शेष बचता है, अगर दे रहा 18। तो आप देख रहे हैं हर कंडीशन में 18 शेष बच रहा है। ठीक है, यानी 18 वो संख्या जो है एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे सवाल को लगाने में? ठीक, ध्यान रखें, भाग देने पर जो बच रहा है उनमें अंतर देखना आपको। तो हम क्या करें, इन तीनों संख्याओं का लासा निकाल लेंगे और लासा निकालने के बाद उसमें से 18 घटा देंगे। ठीक, चलिए लगाते हैं इसे। पैंतीस, 45 और 55। ठीक है, लासा निकाल लें इस तरह से हम लोग। 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45 और 5 11 25 55 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे इसे काटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये 7 अभाज्य संख्या 7 से कटेगी, 9 9 से कटेगी, 11 से कटेगी। तो बच्चे क्या करते हैं, 7 लिखेंगे, 7 एकम 7, फिर 9 11 को ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि 9 11 7 से कटेगा नहीं। अब 9 11 9 से कटेगी, ये 11 से कटेगी, फिर 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, 11 उतार लिया। ठीक, फिर अब 11 से 1 उतार लिया, 11 एकम 11,
तो अगर अभाज्य संख्या बचती हैं तो लगाने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं छोड़ दें। अब क्या करेंगे हम लोग, लासा कैसे लेंगे, लासा इधर लिख लेते हैं। तो लासा कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11। चलिए गुणा करिए, 5 सते 35 और 11 नामा 99। इनकी गुणा करेंगे, गुणा इधर कर लेते हैं। नौ पचे 45 4, 9 3 27 4 31, 9 पचे 45 5 5 5 1 6 3 1 4 3465। आप गुणा कर लेंगे इस तरह से, आप चाहें तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। 35 99 को 100 लिख लिए, 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3500 माइनस 35, ठीक है, कितना आ जाएगा 3465 आ गया। गुणा करने का तरीका वो भी था, ऊपर से गुणा कर लीजिए। अगर आप एडवांस लेवल देखना चाह रहे हैं तो 99 को 100 माइनस 1 कर लिया, 3500 माइनस 35, ठीक, इतना आ गया 3465। अब बस लग गया सवाल हमारा। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे, जगह नहीं यहाँ लिखे दे रहे हैं, लिखेंगे संख्या बराबर क्या आ जाएगी 3465 माइनस 18, हटा दीजिए, कितना आएगा 33 18 32 और 10 42, 3442 आ जाएगा। 15 में से 8 गया 3, गलत हो गया। 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 8 गए 4 4 3। दस। तो ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रश्नावली जितने सवाल थे वो सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो लासा और मासा के अभ्यास आप लोग जरूर कंठस्थ कर लें, समझ लें, ठीक है।